हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके दिसंबर 2023 एग्जाम और जून 2024 एग्जाम, तो जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया अंडर माय गाइडेंस, मेरी प्रिपरेशन के साथ उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया, उनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। तो कुछ जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके जुबानी आप सुन सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी करी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये जो सेशन है ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो सुन शुरू करता है। पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने केशव से पूछा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जब CSIR नेट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट में PhD करना चालू कर देते हैं कि सर मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, सर मुझे क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं किताबों का ढेर जमा कर लेते हैं, अलग अलग नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए समय खराब करने वाली बात होती है। तो जो केशव जी जिन्होंने नेट क्लियर किया है, तो उन्होंने इस प्रश्न का क्या आंसर दिया, उनसे मैंने यही पूछा था कि आपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करी, क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सेलेक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के लिए। तो जो उनका आंसर है वो सुनिए आप। केशव जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग क्लास के अंदर कंटेंट पढ़ाते हैं और एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का होता है कि जब स्टूडेंट नेट की तैयारी करता है तो वो सब्जेक्ट में PhD करने लग जाता है। जैसे कि अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो मैं रियल एनालिसिस, लीनियर, मॉडर्न, मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स लेता हूँ। मेरी क्लासेस भी मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती है, मैं ज्यादा बढ़ के क्लास नहीं लेता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप रियल एनालिसिस 25 क्लास के अंदर करा देते हैं, लोग तो 70 क्लास के अंदर कराते हैं। अलजेब्रा आप इतने में करा देते हैं, ग्रुप थ्योरी आपकी 15 क्लास के अंदर हो जाती है, लोग 30-30 क्लास लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इतना जरूरत है, या जो कहीं कहीं सेलेक्टिव स्टडी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव। तो बहुत रेलेवेंट पढ़ाते हैं जो भी एग्जाम में आना होता है। जब मैंने पर्सनली फील किया कि अगर हम जैसे कोई बाहर का पढ़ लें तो उनसे इतना आता नहीं है, जितना आप पढ़ाते हो रेलेवेंट है उतना इनफ है। मैंने जो पर्सनली फील किया है, जो मैंने एग्जाम दिए तीन, तो मुझे इनमें पता चला कि जितना आप पढ़ाते हो वो रेलेवेंट है। बस उन्हीं को ढंग से और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए जाए तो मुझे लगता है कि काफी चांसेस है आपने काफी ज्यादा कर लिया है। उनको ही अगर आप एक बार रिवाइज कर लें तो अब चांसेस आप निकाल लोगे CSN में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किरण जी से पूछा जिन्होंने नेट JRF क्रैक किया, और मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की एग्जाम की तैयारी में, और जो रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे अलग अलग नोट्स फॉलो करते हैं और उससे अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। क्या खुद के नोट्स बनाना सही है, और जो शॉर्ट नोट्स बना के रिविजन कैसे करना चाहिए, तो इस पे उनका आंसर क्या है, सुनिए आप। एक और जिसे रहता है स्टूडेंट्स का कि CSIR नेट की तैयारी करो तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो करो, ये करो, इनके नोट्स आप पढ़ो। तो लाइक आपने ऐसा कुछ करा या ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, बस क्लासेस ही इनफ थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ आपकी ऑनलाइन वीडियो और वहीं वहीं से शॉर्ट नोट्स बनाए थे जी। और वहीं से रिवीजन करती रहती थी सर। अच्छा, मतलब शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा इसके लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शयन जी से था जिन्होंने CSIR नेट JRF क्रैक किया, और मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करने का सबसे सही समय क्या है। मतलब MSc के साथ साथ आप कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे CSIR नेट की तैयारी MSc के साथ कर रहे हैं तो इनका आंसर जरूर सुनिएगा, क्योंकि कैसे टाइम मैनेज किया जा सकता है इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। शयन, आपने अपना MSc कब कंप्लीट किया, और आपने जब नेट एग्जाम की तैयारी कब से शुरू करी, और आपने अपना MSc कब कंप्लीट किया? क्या ये आपने MSc कंप्लीट करने के बाद एग्जाम दिया था या MSc के साथ साथ दिया था? MSc के साथ फर्स्ट टाइम मेरा MSc के फाइनल ईयर में था, जो 2022 में था। और 2022 में ही मेरा MSc कंप्लीट किया था, तो इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मतलब आपने फरवरी 2022 में दिया, सितंबर 2022 में दिया, फिर आपने तीसरा एग्जाम दिया जून 2023। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की यादव जी से जिन्होंने अपना नेट JRF क्रैक किया। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आप हिंदी मीडियम में CSIR नेट की तैयारी करवाते हैं। सर मेरा जो मीडियम था वो हिंदी था, तो क्या सर मैं इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्या चैलेंजेस होते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी BSc हिंदी मीडियम से करी होती है? तो यहाँ पे निक्की जी ने नेट JRF किया और इनका जो मीडियम था वो भी हिंदी था। सुनिए इनका आंसर क्या है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं और लाइक अलवर में कॉलेज से पढ़ी है, तो लाइक एक बैकग्राउंड बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप लाइक हिंदी मीडियम के साथ तैयारी कर रही हैं या इंग्लिश मीडियम के साथ तैयारी कर रही हैं। तो क्या आप, क्योंकि आपका जो एजुकेशन मुझे लगता है हिंदी मीडियम में रहा होगा,
तो क्या Yes, sir. आपको चैलेंजेस आए CSIR नेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूं, मैं नेट की तैयारी कैसे करूं? तो उन लोगों के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? मैन मीडियम का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जनरली कोचिंग हो या बुक्स हो, सब इंग्लिश में ही होती हैं। आफ्टर जी। बीएससी के बाद सब जी। इंग्लिश में चलता है, और हम सर से हिंदी मीडियम से हैं, तो हमें लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हुआ कि जी। इंग्लिश में कैसे करेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जी। पर आपके जरिए सब इजी हो गया। बिल्कुल यूट्यूब पे आपका हिंदी में मिलता था सब, हाँ, मतलब मैं कंटेंट इंग्लिश में लिखता हूँ पर उसको एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ। तो वहां से हमारा लैंग्वेज का सिंपल हो गया कि कोई लैंग्वेज इशू से नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपके क्या क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो हमारी प्राइस है दिसंबर 2023 के लिए वो 5999 है आफ्टर द यूजिंग कोड NOW23, एंड जून 2023 के लिए जो प्राइस है वो 10,999 है। यहां पे आपको मिलने वाला है CSIR नेट की कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज है, प्लस मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज है, फाउंडेशन कोर्स है, जनरल एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस आपको यहां पे मिल जाएंगे, प्लस यहां पे आपको लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP सॉल्यूशंस ये सब आपको यहां पे मिलने वाला। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सिर्फ, तो यहां पे हमारी जो टेस्ट सीरीज की प्राइस है वो 1299 है फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, या कॉम्बो लेना चाह रहे हैं तो 1999 की यहां पे प्राइस है। अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका जो JEM 2024 का प्राइस है वो 5999 है, एंड JEM 2025 का जो प्राइस है वो 10,999 है। इसमें यहाँ पे NOW23 कोड यूज करेंगे तो इस प्राइस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कॉम्बैट सीरीज और टेस्ट सीरीज है फॉर IIT JEM मैथमेटिक्स एंड फाउंडेशन कोर्स मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे DPP सॉल्यूशंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड PDF नोट्स ये सब आपको मिलने वाला है। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाह रहे हैं तो 1299 यहाँ पे हमारा प्राइस है, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हमारा मैथ्स केयर ऐप एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप हमारी CSIR नेट की फ्री कॉम्बैट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको हमारी क्लासेस की जो लिंक है वो मिल जाएंगे। सुबह 9 से 10:30 फ्री क्लास होती है जिसके कोई चार्जेस नहीं है, तो उसके लिंक आपको यहां पे मिल जाएंगे। बाकी मैथ्स केयर ऐप पे कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो वन शॉट सीरीज लाइव होती है जो कि शाम को 5 से 6 आपको मिलती है। बाकी अगर आप पुरानी वन शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज यहां पे हमने अपलोड कर रखी पूरा का पूरा, आपको यहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहां पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।